वीवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको ये ग्रीन से सिंबल बता रहे हैं कि इस वक्त सोलर मौजूद है, ग्रिड बता रही है कि इस वक्त ग्रिड मौजूद है, और अगर हम कोई भी पैरामीटर इसमें ऑफ कर देंगे तो ये जो ग्रीन सिंबल है ये हट जाएगा। जैसा ये बैटरी है तो ये बैटरी के बारे में बता रहा है और ये लोड के बारे में बता रहा है। अगर आपने जेनेरिक देखना हो तो ये मैक्स पावर पर टैप किया, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बैटरी भी मौजूद है, सोलर से भी पावर आ रही है, ग्रिड भी मौजूद है और लोड भी चल रहा है। किसी पैरामीटर पर टैप करेंगे तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी समरी यहाँ पर आ रही है। इसी के साथ इन्वर्टर पे मेंशन है 20 KTL और मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, वॉल्यूम, बैटरी इन्फॉर्मेशन, इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, तमाम चीज़ें आ रही हैं। एरो हेड्स बता रहे हैं कि इस वक्त पावर कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रही है। इस वक्त 3.5 किलोवाट सोलर से आ रहे हैं और 2.1 किलोवाट बैटरी में जा रहे हैं। इसी के साथ ही 1.3 किलोवाट का लोड चल रहा है। अगर मैं लोड साइड पे आऊँ तो लोड इन्फॉर्मेशन पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन लोड इन्फॉर्मेशन है और RST तीनों फेजेस हैं। हर फेज के ऊपर 240, 242, 237 वोल्ट्स आ रहे हैं और उसके ऊपर जितनी पावर चल रही है यानी जितना लोड कनेक्टेड है वो आ रहा है। इसी के साथ ही फर्स्ट फेज के ऊपर आप देख सकते हैं 1.2 किलोवाट का लोड चल रहा है। अगर मैं स्मार्ट लोड के ऊपर आ जाऊं, स्मार्ट लोड बेसिकली हैवी लोड है और हैवी लोड यहाँ पर बता रहा है कि वो हमारे पास चल रहा है 1.2 किलोवाट का फर्स्ट फेज के ऊपर। स्मार्ट लोड को आप हैवी लोड आउटपुट बना सकते हैं या जनरेटर इनपुट बना सकते हैं। ये हो गया लोड का सेक्शन। बैटरी पे आ जाएं तो बैटरी 53.4 वोल्ट पे है, -2.3 किलोवाट से चार्ज हो रही है। BMS, क्योंकि हमने BMS की वायर कनेक्ट की हुई है तो ये BMS की तमाम डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं। सोलर पे आ जाएं तो ये देख सकते हैं आप PV1, PV2 दोनों के वोल्टेजेस आ रहे हैं, दोनों पे कितनी पावर फ्लो कर रही है वो आ रहा है। 3 और 4 वैकेंट है, खाली है। टोटल आज कितनी जनरेशन बनी है वो यहाँ पर पता चल रहा है। इसी के साथ ही ग्रिड साइड पे आ जाएं तो RST तीनों फेजेस के वोल्टेजेस आ रहे हैं और कंप्लीट डिटेल्स मिल रही हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्स पावर वोल्टास X6 जो है 3 फेज का, जिसमें 15 किलोवाट भी आ रहा है, जिसमें 20 किलोवाट भी आ रहा है। अगर आपके पास ये इन्वर्टर लगा हुआ है और आप उसकी सेटिंग्स करना चाहते हैं तो कौन सी सेटिंग्स हैं जो कर लेना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट सेटिंग्स देखें। सेटिंग्स के लिए गेयर आइकॉन पे टैप कर देंगे। ये डिफरेंट मोड्स हैं। फर्स्ट वन है जी वर्क मोड विद ग्रिड, यानी जब ग्रिड मौजूद हो तो इन्वर्टर कैसे काम करे। बैकअप की सेटिंग्स हैं सोलर की, बैटरी की, ग्रिड की, जनरेटर पोर्ट की, पैरेलल करने की और सिस्टम की सेटिंग्स आ गई हैं। वीवोस फर्स्ट वन है जी SOCL यानी स्टेट ऑफ चार्ज लो। ये अगर समझ लें तो आप रियल टाइम शेयरिंग करवा सकते हैं SUB मोड में या SBU मोड में। बस अगर आप चाहते हैं कि आपका लोड चल रहा है, फर्स्ट में आपके सोलर से पावर ले और उसके बाद बैटरी कंज्यूम हो, कितने परसेंट तक कंज्यूम होना चाहे वो आप यहां से सेट करेंगे SOC लो पे। इस वक्त 73 है, मैं इसको 72 करता हूं। अब जैसे ये 72 पे आएगा तब इससे बैटरी को छोड़ देना चाहिए और ग्रिड को पिक कर लेना चाहिए। ये आपने देखा 72 पे आया, बैटरी को इसने मिनिमाइज कर दिया और ग्रिड से पावर को पिक कर ली। तो इस तरीके से आप SBU मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना हो तो आप यहां से 72 के बजाय अगर इसे लेट से 98 कर देते हैं, एंटर किया, सेव किया, अब ये रियल टाइम शेयरिंग SUB मोड में चलना शुरू हो जाएगा। पहले सोलर लेगा, 98% में बैटरी आएगी, बैटरी को छोड़ देगा और बाकी सारी पावर जो है वो ग्रिड से ले लेगा। इसके बाद व्यूअर्स अगर हम अगला फीचर देखें तो मैक्सिमम चार्ज पावर और मैक्सिमम डिस्चार्ज पावर। आप सोलर से कितनी पावर से चार्ज करना चाहते हैं अपनी बैटरी को। अगर सोलर मौजूद है और बैटरी 5 किलोवाट की है तो 5 किलोवाट से चार्ज करेगा, यानी ये बैटरी परसेंटेज पे काम कर रहा है। अगर मैं सोलर को कर देता हूँ 50%, तो 5 किलोवाट की मेरे पास बैटरी, ये 2.5 किलोवाट सोलर से चार्ज करेगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने 50% कर दिया और अब सोलर से 2.3 किलोवाट से 2.2 किलोवाट से, यानी ये 2.5 किलोवाट मैक्सिमम से चार्ज करेगा। डिपेंड करता है कि कितनी पावर आ रही है। इसी तरह व्यूअर्स जिस तरह ये 5 किलोवाट की बैटरी है और मैक्सिमम डिस्चार्ज पावर 100% है, यानी मैक्सिमम 5 किलोवाट से डिस्चार्ज हो, अगर आप इसको कम कर देते हैं 50% कर देते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होगी लेकिन 5 किलोवाट के बजाय 2.5 किलोवाट से। मैंने इसको 50% पे सेव कर लिया। व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं कि 3.7 किलोवाट का लोड चल रहा है। सोलर से पावर 1.5 किलोवाट आ रही है और बाकी पावर जो है वो हमारी बैटरी दे रही है और ये 2.5 किलोवाट तक मैक्सिमम दे सकेगी क्योंकि हमने 50% इस पर सेट कर दी है। व्यूअर्स सेल्फ कंजम्पशन के बाद हम आ जाए फोर्स चार्जिंग पे। तो फोर्स चार्जिंग आपको ये बताती है कि आप कितने पावर से चार्ज करना चाह रहे हैं। पावर रेटिंग 50%, स्टॉप चार्जिंग 100%, यानी 50% पावर से चार्ज करो
और स्टॉप कब कर देना 100% पे। नीचे चार्ज ओनली बाय पीवी आ रहा है, टाइम आ रहा है, लो एसओसी आ रहा है और टाइम इंटरवल्स आ रहे हैं। हमने सिर्फ सोलर से बैटरी की चार्जिंग रखी हुई है और वो भी स्पेसिफिक टाइम पे करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्रिड से चार्जिंग करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे और ये टाइम नीचे टिक मार्क कर देंगे। अब ग्रिड से भी आपकी बैटरी चार्ज होगी। इसको मैंने सेव कर दिया और पावर कितनी है 50%, यानी कि 2.5 किलोवाट। आ जाते हैं जी मेन पे और आप देखते हैं। लोड को मैं बंद करता हूँ और आप देखिएगा 2.5 किलोवाट से जो बैटरी है चार्ज होगी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं लोड बिल्कुल बंद हो गया, बैटरी जो है वो हमारी 2.3 2.4 किलोवाट से चार्ज हो रही है। और व्यूअर्स अगर आप ग्रिड से चार्जिंग नहीं चाहते, आपने आ जाना है पीवी पे और इसको भी चेक मार्क हटा देना है और अब सेव कर देना है। अब जस्ट सोलर से ही आपकी बैटरी चार्ज होगी। और आप रियल टाइम शेयरिंग कर लेते हैं, हम कहते हैं कि नहीं दोनों से चार्ज होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि अब रियल टाइम शेयरिंग चल रही है। सोलर से 1.5 किलोवाट आ रहे हैं, ग्रिड से 1.8 किलोवाट आ रहे हैं और ये हमारी बैटरी 2.5 किलोवाट से चार्ज हो रही है। मैक्सिमम पावर से इस वक्त चार्ज हो रही है। अगर तो हमारी सोलर की पावर फुल होगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे सोलर भी चार्ज होगा। देखिए 1.6 मैक्सिमम आ रहे हैं, मैं सोलर को फुल करता हूँ, देखिएगा ग्रिड को छोड़ देगा और पहले कोशिश करेगा कि सोलर से चार्ज करें। अगर सोलर की पावर कम होगी तो दोनों से शेयर करके आपकी बैटरी को चलाएगा। तो बस यहाँ से आप देख सकते हैं कि आल्दो हमने रियल टाइम शेयरिंग पे दोनों से बैटरी को चार्ज करें, जिसको SNU कहते हैं, सोलर एंड यूटिलिटी। सोलर मैक्सिमम ले रहा है, अगर कोशिश करेगा सोलर से चार्ज हो सके तो सोलर से करेगा, बाकी जो बच गई पावर वो ग्रिड से शेयर करेगा। इसके बाद व्यूअर्स हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, फोर्स डिस्चार्ज पे। फोर्स डिस्चार्ज ये बताएगा कि कितनी पावर से डिस्चार्ज करना है। व्यूअर्स मैं प्रेफर करूंगा आप इसको दोनों को 100 रहने दें। उसकी वजह ये है कि अगर आपका लोड नहीं चल रहा और आप फिर भी अपनी बैटरी को डिफ्यूज़ करवाना चाहते हैं इतनी पावर से इतने परसेंट तक, तो वो ग्रिड फीडिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। यानी मिसाल तौर पे 100% पावर से 5 किलोवाट से मैं इसे 50% कर देता हूँ, तो अब होगा ये कि 50% तक बैटरी को उसने डिस्चार्ज करना है और उस टाइम के ऊपर अगर लोड नहीं चल रहा तो वो ग्रिड फीडिंग के लिए करेगा। 50% कर दिया और 100% पावर से कर दिया। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब हमारी मैक्सिमम पावर से बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है 5 किलोवाट से, 1000 वाट का लोड चल रहा है और बाकी पावर जो है वो ग्रिड फीडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर हम इसको लिमिट कर दें बैटरी से जो पावर है वो, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त पावर जा रही है और मैंने इसको 70% के ऊपर रख दिया है। यानी ये देखें आप 70% के ऊपर जो बैटरी पहुंचे तो फिर ग्रिड फीडिंग बंद कर दे। व्यूअर्स जैसे ग्रिड फीडिंग बंद हो जाएगी आप देखेंगे कि ग्रिड से पावर आना शुरू हो जाएगी। देखें 70% पे पहुंचा, ग्रिड फीडिंग इसने बंद कर दी, लोड उतना ही चल रहा है और ग्रिड से पावर शेयर होना शुरू हो चुकी है। व्यूअर्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं जी पीवी सेटिंग पे, स्टैंड अलोन पे रहने दें। बैटरी सेटिंग्स पे आ जाएं। अगर आपने पायलन टेक के अलावा कोई और लगाई हुई है तो आप यहाँ पे कोड चेंज करके उसे चेंज कर सकते हैं। कोड जो है वो यूज़र मैनुअल में गिवन है। इसी के बाद ही ग्रिड सेटिंग पे आ जाएं। अगर आप एक्सटर्नल सिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो सिटीज़ पे टिक मार्क कर लें, नहीं तो नो सिटीज़ पे टिक मार्क कर लें। आप ग्रिड फीडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको इंगेज कर देंगे, ग्रिड फीडिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आप ग्रिड फीडिंग की कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं यानी 50% करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करके इसे सेव कर लेंगे। जेन पोर्ट को हैवी लोड आउटपुट पॉइंट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने इसे स्मार्ट लोड पे आना है। स्मार्ट लोड इनेबल कर लें, ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन कर लें कि हर वक्त जब भी ग्रिड मौजूद है तो हमारा लोड चलता रहे। सोलर की प्रेजेंस अगर 1000 वाट भी होती है तो हैवी लोड चलना शुरू हो जाए। स्टार्ट एसओसी 90% है और स्टॉप यानी 50% पे पहुंचेगी बैटरी तो आपका हैवी लोड बंद हो जाएगा। अभी उसके बाद एसी कपल है। अगर आपने इसको एसी को कपल करना चाह रहे हैं नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ, स्टैंड अलोन में है। अच्छा एक चीज़ ज़रूरी जो कि ग्रिड की आपको पता होनी चाहिए, अगर हम इसकी ग्रिड सेटिंग में आते हैं और ग्रिड सेटिंग 2 में आते हैं तो यहाँ से आप वोल्टेजेस हाई और लो सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपके एरिया में वोल्टेजेस हाई जाते हैं 276 है, इसको 280 करना चाहते हैं 280 कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करता। इस तरीके से लो वोल्टेज 184 तक के अगर आपके एरिया में 160 आते हैं और आप चाहते हैं आपका ग्रिड लूज़ ना हो तो 160 कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की कुछ टॉलरेंस मौजूद है तो ये टॉलरेंस लेवल आप अपने इलेक्ट्रीशियन से डिस्कस कर लें कि कितना आपको रखना है आपके एरिया के मुताबिक। तो ये थी इसकी कंप्लीट सेटिंग्स।